नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक गिलहरी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल होने वाली है, बड़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि जो लोग अपने जीवन में गरीब रह जाते हैं, जो लोग अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, जो लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज की कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। दर्शकों, हम ये आशा करते हैं कि आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप आपके जीवन में कभी भी गरीब नहीं रह सकते। आपका भाग्य यदि इस कहानी में बताई हुई बातों पर आप अमल करते हैं तो प्रिय दर्शकों, इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका भाग्य उदय होने से रोक सके। दर्शकों, आज की जो कहानी, प्रिय दर्शकों, आज की कहानी का जो प्रसंग है, बुद्ध भगवान और गिलहरी की कहानी है। बुद्ध भगवान को तो आप सब लोग जानते होंगे। प्रिय दर्शकों, बुद्ध भगवान भी एक समय ऐसा था जो आम इंसान की तरह थे, और वो भी अपने जीवन से अथाह परेशान हो चुके थे। अपने जीवन को लेकर बहुत दुखी रहने लगे थे। लेकिन एक गिलहरी की वजह से बुद्ध से बुद्ध भगवान बन गए। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, ये खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे इस चैनल पे नए दर्शक बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल समय की बात है। बुद्ध भगवान एक समय तपस्या कर रहे थे। बुद्ध भगवान का ऐसा सपना था, वो ऐसा सपना देखा करते थे कि वो तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। उसके बाद भगवान से वर मांगेंगे और उस वर के आधार पर जन कल्याण का कार्य करेंगे। यही सोचकर बुद्ध भगवान घनघोर तपस्या करते हैं। प्रिय दर्शकों, बुद्ध भगवान घनघोर तपस्या करते हैं। प्रिय दर्शकों, बुद्ध भगवान निराधार रहकर भगवान की तपस्या करते हैं और तपस्या करते करते उनको वर्षों निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक उनकी भक्ति का कोई उनको फल नहीं मिला था। प्रिय दर्शकों, बुद्ध भगवान की तपस्या का बुद्ध भगवान को अभी तक कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और धीरे धीरे बुद्ध भगवान की आशा भी टूटती जा रही थी। बुद्ध भगवान हमेशा अपने मन में ये सोचते रहते थे कि इतने वर्ष मुझे तपस्या करते हो गए, लेकिन अभी तक इसका कोई फल मुझे नहीं मिला है। यही सोचकर अब धीरे धीरे वो मायूस होने लगे थे। इसी बात को सोच सोचकर उनके दिलो दिमाग से तपस्या का मोह दूर होता जा रहा था। वो हर समय यही सोचते रहते थे कि अब इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूं और आज तक मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है, और आज तक मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं हुआ है। यही सोचकर धीरे धीरे बुद्ध भगवान का तपस्या से मन उठ जाता है और वो अपनी तपस्या को बीच में छोड़ देते हैं।
अब वो परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तपस्या को छोड़कर बुद्ध भगवान अपने घर को लौट जाते हैं। अपने घर को लौटने के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जैसे बुद्ध भगवान रास्ते में पैदल पैदल चलते हैं तो उनको रास्ते में प्यास लग जाती है। जब उनको रास्ते में प्यास लगती है तो इधर उधर पानी की तलाश करते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ दूरी पर उनको एक झील नजर आती है। अब उस झील में बुद्ध भगवान पानी पीने के लिए जाते हैं। झील के समीप जाकर और बुद्ध भगवान पानी पीने ही वाले थे, तभी उनकी नजर एक गिलहरी पर पड़ती है। गिलहरी, छोटी सी गिलहरी बार बार उस झील के अंदर जाती और अपनी पूंछ को पानी में डुबोती और फिर दूर आकर अपनी पूंछ को झड़कार लेती। फिर से पानी में जाती, फिर से पूंछ को पानी में डुबोती और फिर से दूर आकर अपनी पूंछ को झड़कार लेती। इसी तरीके से वो गिलहरी बार बार पानी के अंदर जाती, बार बार झील के अंदर जाती और अपनी पूंछ को पानी में भिगोने के बाद दूर आकर के अपनी पूंछ को झड़कारती। गिलहरी के ऐसे दृश्य को देखकर बुद्ध भगवान आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि छोटी सी गिलहरी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है। यही सोचकर बुद्ध भगवान पहले काफी देर उस गिलहरी को देखते रहते हैं। अंत में जाकर के बुद्ध भगवान से रहा नहीं जाता है और वो गिलहरी के पास जाते हैं। गिलहरी के पास जाकर गिलहरी से कहने लगते हैं कि हे प्यारी गिलहरी, तुम्हें ऐसा कौन सा संकट है, कौन सा दुख है जो तुम इतनी मेहनत कर रही हो, बार बार इस झील के अंदर जाती हो, अपनी पूंछ को झील के पानी में भिगो लेती हो और दूर आकर के अपनी पूंछ को झड़कार देती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इसका कारण क्या है। प्रिय दर्शकों, बुद्ध भगवान की इतनी बात सुनने के बाद वो गिलहरी बुद्ध भगवान को जवाब देती है। गिलहरी कहती है कि हे मानुष, तुम्हारा सवाल बहुत उचित है और इसका मैं आपको जवाब देती हूँ। गिलहरी कहती है कि इस झील के पानी ने मेरे बच्चों को डुबो के मार दिया है, इसलिए अब मैं इस झील से बड़ी नाराज हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस झील के पूरे पानी को सुखा दूंगी। इसीलिए इस झील को सुखाने के लिए मैं बार बार झील के पानी में जाती हूँ, अपनी पूंछ को भिगोती हूँ और दूर आकर के इस पानी को झड़कार देती हूँ। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे इस झील के पूरे पानी को समाप्त कर दूंगी और एक दिन इस झील का नामो निशान मिटा दूंगी। गिलहरी की इतनी बात सुनने के बाद बुद्ध भगवान पहले थोड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन फिर गिलहरी की बातों पर गौर करते हैं और जब गिलहरी की बातों पर गौर करते हैं तो बुद्ध भगवान सोच में पड़ जाते हैं। सोचने लगते हैं कि छोटी सी गिलहरी इतनी बड़ी झील के पानी को किस तरीके से समाप्त कर पाएगी, क्या ये ऐसा कर भी पाएगी या नहीं। इस छोटी सी गिलहरी की पूंछ में पानी भी कितना आता होगा, मात्र बूंद बूंद पानी आता है, कतरा कतरा पानी का जाता है और कतरे कतरे पानी से इतनी बड़ी झील में कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये गिलहरी इस झील का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब बुद्ध भगवान उस गिलहरी से कहते हैं कि हे प्यारी गिलहरी, तुम नन्ही सी जान हो, छोटी सी हो, तुम इतनी बड़ी झील को क्या नुकसान पहुंचा सकती हो। तुम बार बार पूंछ को झील के पानी में भिगोती हो और दूर आकर के फटकार देती हो। इससे कितना पानी जाता होगा, कतरा कतरा पानी का तुम लेके जाती हो और कतरे कतरे पानी से इतनी बड़ी झील में कौन सा फर्क पड़ेगा। हे गिलहरी, तुम्हारा पूरा जीवन गुजर जाएगा, लेकिन फिर भी तुम इस झील का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि झील के अंदर अथाह पानी भरा हुआ है और ये पानी तुम तुम्हारे इस जीवन में तो समाप्त नहीं कर सकती।
बुद्ध भगवान की इतनी बात सुनने के बाद गिलहरी बुद्ध भगवान को वापस जवाब देती है। गिलहरी कहती है कि झील का पानी मुझसे सूखे या ना सूखे, लेकिन फिर भी इसको मैं सजा देती रहूंगी और इस कार्य को मैं तब तक करती रहूंगी जब तक मेरे इस शरीर के अंदर प्राण है। जब तक मैं अपना निरंतर प्रयास जारी रखूंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे इस प्रयास से ये झील का पानी भी पूरा सूख जाएगा। पूरे पानी को इस झील में से निकालकर मैं बाहर फेंक दूंगी और तब जाकर के मेरा प्रायश्चित पूरा होगा, मेरा बदला पूरा होगा। तभी मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। उस छोटी सी गिलहरी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर बुद्ध भगवान थोड़े सोच में पड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि इतनी छोटी सी गिलहरी इतनी हिम्मत रख करके, इतना आत्मविश्वास रख करके इस कार्य को कर रही है, तो फिर मैं तो एक मनुष्य हूं, मेरे अंदर तो बहुत तगड़ी आत्मशक्ति होनी चाहिए। बुद्ध भगवान और कहते हैं कि मैं भी बड़ा मूर्ख हूं जो मेरी चलती हुई तपस्या को, इतने दिनों की मेहनत को छोड़ करके और मैं निराश होकर के वापिस आ गया हूं। जब ये छोटी सी गिलहरी इतना बड़ा आत्मविश्वास रख सकती है तो मैं क्यों नहीं रख सकता। यही सोचकर बुद्ध भगवान अब वापिस आने का निर्णय समाप्त कर देते हैं और वापिस अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं। अब की बार बुद्ध भगवान घनघोर तपस्या करते हैं और प्रियदर्श को तब तक नहीं उठते हैं जब तक अपनी मंजिल को नहीं पा लेते। अंत में जाकर के बुद्ध भगवान अपनी मंजिल को पा लेते हैं, प्रियदर्श को। उसके बाद बुद्ध भगवान को सारा जग जानने लगता है। इसीलिए कहते हैं प्रियदर्श को कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, क्योंकि अर्थात जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं वो लोग एक दिन अपनी मंजिल को पा लेते हैं, और जो लोग निराश होकर के बैठ जाते हैं प्रियदर्श को, वो लोग खाली के खाली रह जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर प्रयास करें। आप जो भी कार्य करते हैं, यदि आप बार बार उस कार्य में विफल होते जा रहे हैं तो प्रियदर्श को आप अपने प्रयास को ना छोड़ें, अपने कर्म को ना छोड़ें। जो लोग अपना कर्म करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, देना या ना देना ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन इंसान को कर्म करना चाहिए। अंततः उन लोगों को उनकी मंजिल जरूर मिल जाती है। प्रियदर्श को बुद्ध भगवान की ये छोटी सी कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रियदर्श को आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।